Hello student, myself Kujinder Singh, your math teacher. How are you beta? Hope you all are fine. Today we are going to start new exercise 10.3, some various type of equation of line. First of all beta, general equation of line. General equation of line. ax plus by plus c is equal to 0 is a general equation of line where a, b, c are constants and x, y are variables. Linear equation in two variable, we can say linear equation in two variable is called is represent a straight line. कोई भी बेटा आपके पास लीनियर मतलब जिसकी डिग्री बेटा 1 होगी. लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, तो टू वेरिएबल उसमें आएंगे, x और y, u और v, कुछ भी बेटा वेरिएबल्स हो सकते हैं. तो ऐसी इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगी बेटा? स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी. क्लियर? तो वैसे भी लास्ट एक्सरसाइज में हम जब भी बेटा इक्वेशन बनाए थे लास्ट में आंसर इसी फॉर्म में छोड़ रहे थे, तो हम जनरल फॉर्म में ही छोड़ते थे आंसर. अब बेटा जनरल फॉर्म से मैं इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखूंगा. सबसे पहले y इंटरसेप्ट फॉर्म मैंने सीखी थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. अगर बेटा जनरल फॉर्म को इस फॉर्म में रिड्यूस करना है, मैंने बी वाई एक साइड पे रख लूँगा, माइनस ए एक्स माइनस सी. वाई विल बी माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी. तो ये मेरी बेटा इंटरसेप्ट फॉर्म है. अगर मैं कंपैरिजन करूँ बेटा इन दोनों इक्वेशंस को, then slope will be minus a upon b, that is minus coefficient of x upon coefficient of y. तो ये बेटा याद रखना है आपने, क्योंकि जनरल इक्वेशन दी है. सपोज मेरे पास इक्वेशन है बेटा 3x plus 4y is equal to 12. if we have to find slope, then slope will be minus 3 upon 4 माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई. तो स्लोप इस मेथड से बेटा फाइंड कर सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट है बेटा नॉर्मल फॉर्म. सपोज बेटा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है, ये बेटा गिवन लाइन है L1. इफ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन L1 मेक एन एंगल W और ओमेगा with x-axis and perpendicular distance from origin to line is p, then equation of L1 will be cos omega into x plus y sin omega is equal to p. है बेटा बस एक चीज याद रखना, p हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए. परपेंडिकुलर डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. अगर यहाँ पे नेगेटिव है भी तो नेगेटिव इधर आपको शिफ्ट करना होगा. क्लियर? तो एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं. सपोज बेटा ये एंगल है 30 डिग्री और P दिया हुआ है 5. देन इक्वेशन ऑफ लाइन L1 विल बी x cos 30 प्लस y sin 30 इज इक्वल टू 5. x cos 30 इज इक्वल टू √3 बाई 2 into x plus y sin 30 1 by 2 into y is equal to 5. We can write √3x plus y is equal to 10. क्लियर बेटा? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है. तो नॉर्मल फॉर्म में अगर आपको आ जाए तो इस एक्सरसाइज में बेटा आज जो टॉपिक कवर करेंगे वो जस्ट बेटा जनरल फॉर्म से इंटरसेप्ट फॉर्म बनाना, नॉर्मल फॉर्म रिड्यूस करना, ये सीखेंगे. ठीक है? तो फर्स्ट 10 क्वेश्चन जस्ट ट्राई करेंगे बेटा एनसीईआरटी बुक में से. तो कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर 1, x plus 7y is equal to 0 गिवन इक्वेशन है. reduced into slope intercept form. slope intercept form means y is equal to mx plus c. तो सिमिलर सेम बेटा 7y कैन बी रिटन एज माइनस एक्स, y इज इक्वल टू -1 बाई 7x. क्लियर बेटा? सो स्लोप विल बी बेटा हेयर y स्लोप विल बी -1 बाई 7. क्लियर बेटा? जस्ट
रिड्यूस करना था। चलो नेक्स्ट है बेटा सेकंड क्वेश्चन, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, रिड्यूस इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। बेटा इंटरसेप्ट फॉर्म मीन्स x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, जो इंटरसेप्ट फॉर्म की थी बेटा लास्ट लेक्चर में। तो जर्नल इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वो कैसे करेंगे, 3x प्लस 2y, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा कॉन्स्टेंट हमको शिफ्ट कर दो इन राइट हैंड साइड, वी गेट 12 पॉजिटिव। नाउ बेटा डिवाइड बाय 12 वी गेट 3x बाय 12 प्लस 2y बाय 12 इज इक्वल टू 1। नाउ वी कैन राइट x बाय 4 प्लस y बाय 6 इज इक्वल टू y। तो बेटा अगर ये इक्वेशन है तो मुझे पता है इसका x इंटरसेप्ट क्या होता है बेटा a0, y इंटरसेप्ट 0b। तो सिमिलरली बेटा अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो x इंटरसेप्ट 40 और y इंटरसेप्ट 06। बिल्कुल इजी है बेटा, जस्ट आपने कन्वर्ट करना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बोल देंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बोल देंगे। अब नेक्स्ट करेंगे बेटा नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है आपने, वो भी बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। बेटा गिवन इक्वेशन x minus root 3y plus 8 is equal to 0, we have to reduce into normal form. We know that normal form is x cos w plus y sin w is equal to p. First of all beta shift constant in right hand side, we get x minus root 3y is equal to minus 8। तो मैंने पहले ही बोला था बेटा इस साइड में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो नेगेटिव को शिफ्ट करते हैं बेटा, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 8। तो बेटा अब जो कंसेप्ट है, अब क्या कंसेप्ट है बेटा, आपने क्या करना है, 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y होल स्क्वायर। तो बेटा x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, डेट इज 1 अपॉन एक्स का कोफिशिएंट बेटा -1 का स्क्वायर 1 प्लस रूट 3 का कोफिशिएंट बेटा रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 1/4। तो इसका बेटा होल का स्क्वायर रूट करना आपने, तो मेरे पास आंसर आया 1/2। ये फिक्स है बेटा, आपने 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर के रूट को बेटा दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैंने सोल्व किया, पहले उसकी वैल्यू फाइंड की, वो क्या ही बेटा 1/2। तो मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेटा, -1/2x प्लस रूट 3/2y इज इक्वल टू 4। तो इसको मैं किसके इक्वल बेटा, अगर मैं इससे कंपैरिजन करूँ तो मैं किसके इक्वल रखूँगा, -1/2 इज इक्वल टू कोस ओमेगा, रूट 3/2 इज इक्वल टू साइन ओमेगा। क्लियर बेटा। तो मैंने वो ओमेगा की वैल्यू ऐसी चूज़ करनी है जिससे बेटा -1/2 आंसर आए कोज में रखने के लिए, और साइन में रखूँ तो आंसर रूट 3/2 आए। क्लियर। तो मुझे पता है बेटा क्वाड्रेंट सिस्टम मैंने ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में किया है, साइन पॉजिटिव इन 2 क्वाड्रेंट में होता है, कोज नेगेटिव इन दोनों में होता है। तो डैट इज़ मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है, तो मैंने सीखा था बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो पाई माइनस समथिंग करेंगे। तो अगर मैं यहाँ से बेटा अगर नेगेटिव पॉजिटिव को इग्नोर कर दूँ, आप नेगेटिव पॉजिटिव को इग्नोर कर दो, कोस ओमेगा 1/2 साइन ओमेगा रूट 3/2, तो ऑब्वियस है बेटा ओमेगा की वैल्यू क्या होगी 60 डिग्री। ठीक है। तो अगर मैं बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाना चाहता हूँ तो मुझे पता है पाई माइनस 60 डिग्री, डैट इज 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120। तो अगर मैं वैसे ही बेटा चेक करूँ, कोस 120 की वैल्यू -1/2 और साइन 120 की वैल्यू रूट 3/2 होती है, तो मेरा बेटा जो ओमेगा है वो किसके इक्वल आया 120। तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ बेटा x कोस 120 प्लस y साइन 120 इज इक्वल टू 4। तो
बेटा जो मेरा एक्स एक्सिस साथ एंगल बना है परपेंडिकुलर का वो क्या है 120, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है बेटा 4 यूनिट्स। तो आपको पूछा जाएगा बेटा, पूछा भी हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, जस्ट बेटा 10 क्वेश्चन ट्राई करने हैं आपने, ठीक है। कल इससे नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ऑल दी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू बेटा।